आज के वीडियो में हम लोग हिंदू धर्म में बताए गए ऐसे अस्त्रों के बारे में जानेंगे जिनके प्रयोग से शत्रु को भ्रमित करने के लिए भयंकर माया को प्रकट किया जाता था। हम लोग पितामह भीष्म और परशुराम जी के विचित्र अस्त्रों के बारे में भी बात करेंगे। शत्रु को भ्रम में डालने के लिए मोहिनी अस्त्र और तवस्त्रास्त्र का प्रयोग किया जाता था। मोहिनी अस्त्र से माया का संचार होता था और तवस्त्रा अस्त्र से शत्रु सेना एक दूसरे को ही शत्रु समझकर आपस में ही लड़ने लगती थी। इन अस्त्रों के अलावा सम्मोहन अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिससे शत्रु सेना अपनी चेतना खोकर सो जाती थी या कहीं की बेहोशी हो जाती थी। तब ऐसे माया से बचने के लिए और सम्मोहन अस्त्र को काटने के लिए प्रज्ञा अस्त्र का प्रयोग होता था, जिससे कि योद्धा की चेतना लौट आती थी। तमस अस्त्र भी एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग युद्ध भूमि में कई बार किया जाता था। तमस अस्त्र का प्रयोग से योद्धा युद्ध भूमि में भीषण अंधकार प्रकट करते थे। इस भीषण अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्यास्त्र का प्रयोग किया जाता था, जिसमें सूर्य देव की प्रचंड किरणों की शक्तियां थीं। अगला अस्त्र है अंतर्धान। अंतर्धान अस्त्र से योद्धा युद्ध भूमि में एक स्थान से गायब होकर दूसरे स्थान पर प्रकट हो सकते थे। इससे शत्रु भ्रमित हो जाता था और योद्धा की वास्तविक गति और स्थिति का पता नहीं चलता था। इन अस्त्रों में अगला अस्त्र है वायुदेव का वायव्यास्त्र। इस अस्त्र से वायु यानी हवा का इतना भीषण प्रवाह चलता था कि वह शत्रु सेना को उठाकर कहीं और पटक सकता था और माया को भी नष्ट करता था। शत्रु सेना पर पर्वतों की वर्षा करने के लिए पर्वतास्त्र का प्रयोग होता था। यह सभी अस्त्र लगभग हर शक्तिशाली योद्धा के पास रहते थे और इन अस्त्रों की शक्ति उन योद्धाओं की शक्ति पर भी निर्भर करती थी कि उन्होंने इसे कितना सिद्ध किया था। इसके अलावा भी कई दिव्यास्त्र है जो कि सभी के पास नहीं रहते थे, जो कि गिने चुने योद्धाओं के पास ही होते थे, जैसे कि भगवान परशुराम का भार्गवास्त्र, पितामह भीष्म का शक्तिशाली प्रस्वापास्त्र, रुद्रास्त्र, इंद्रचक्र और पर्जन्य अस्त्र। तो सबसे पहले बात करते हैं भार्गवास्त्र की, जिसको भगवान परशुराम ने बनाया था। उन्होंने इस अस्त्र को अपने शिष्य सूर्यपुत्र कर्ण को दिया था। भार्गवास्त्र का प्रयोग करने पर आकाश में एक साथ हजारों और लाखों तीर प्रकट होते थे, जो कि शत्रु सेना पर इस तरह प्रहार करते थे जैसे आकाश से अग्नि की वर्षा हो रही हो। महाभारत के 17वें दिन कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग किया था और पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी। दूसरा रहस्यमय अस्त्र, या यह कहे कि सबसे अधिक रहस्यमय अस्त्र, तो उस अस्त्र का नाम था प्रस्वापास्त्र। इस अस्त्र का ज्ञान केवल पितामह भीष्म को था, जो कि उन्हें वसुओं से प्राप्त हुआ था। प्रस्वापास्त्र का प्रयोग करने पर शत्रु युद्ध भूमि में ही नींद में चला जाता था, अर्थात सो जाता था और अपनी चेतना को खो देता था। युद्ध में सो रहे योद्धा को पराजित और मरा हुआ समझा जाता था। पितामह भीष्म और परशुराम जी के युद्ध में जब पितामह भीष्म इस अस्त्र का प्रयोग परशुराम जी पर करने वाले थे, तब एक आकाशवाणी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। इस पूरे घटनाक्रम और विचित्र अस्त्र के बारे में हम लोग फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब अपने अगले अस्त्र के बारे में बात करें तो वह है रुद्रास्त्र। यह भगवान शिव का विशेष अस्त्र था। भगवान शिव का कोई भी अस्त्र अत्यंत प्रलयंकारी होता था, उसी प्रकार रुद्रास्त्र भी अत्यंत प्रलयंकारी था, जिसको चलाए जाने पर उसमें 11 रुद्र की शक्तियां जाकर समाहित हो जाती थीं। जैसे ही यह अस्त्र प्रकट किया जाता था, शत्रु सेना में हाहाकार मच जाता था। अगला अस्त्र है पर्जन्य अस्त्र। इंद्रदेव के इस अस्त्र में वर्षा के जल की भीषण शक्ति समाहित होती थी। अगला अस्त्र है इंद्रचक्र। इंद्रचक्र भी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरह ही बनावट में दिखता था। इस अस्त्र को गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को प्रदान किया था। इंद्रदेव के इस अस्त्र में इंद्रदेव की अनुपम शक्ति समाहित थी। इस चक्र के बारे में अधिक वर्णन तो नहीं मिलता, परंतु ऐसा माना जाता है कि इस इंद्र चक्र में विद्युत यानी बिजली की भी शक्ति प्रकट होती थी जब यह चक्र इंद्रदेव के द्वारा चलाया जाता था। दोस्तों, इंद्र चक्र के अलावा देवराज इंद्र के कई शक्तिशाली अस्त्र हैं, जैसे देवराज इंद्र का वज्र, उनकी वासवी शक्ति जो कर्ण के पास थी, जिससे किसी का भी अंत हो सकता था। उनका इंद्रास्त्र, जिसका प्रयोग अर्जुन ने कर्ण पर किया था, तो कर्ण ने भार्गवास्त्र के प्रयोग से इंद्रास्त्र को काटा था। दोस्तों, अगर देवराज इंद्र के सभी अस्त्रों के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, जो कि आप चैनल में देखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे ऐसी और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, हर हर महादेव।